वेरियस चैनल्स विच इज यूज्ड बाय द रिटेलर्स, यानी रिटेलर्स कौन कौन से चैनल को यूज करते हैं फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। वी ऑल नोज अबाउट दूस चैनल, आप लोगों ने भी उस चैनल का नाम सुना होगा। सबसे पहला जो चैनल है दैट इज रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर का कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो फिजिकल स्टोर जो प्रेजेंट होते हैं, फिजिकल स्टोर का मतलब जिस जहां पर आप विजिट करके प्रोडक्ट को क्या करते हो, परचेज करते हो। जो सर्विस जब आप लेते हो तो उसके लिए आप फिजिकली क्या रहते हो, वहां पर प्रेजेंट रहते हो, राइट। वो उसकी जो एक बोल सकते हैं ना, उसका एक प्रॉपर लोकेशन होगा, एक एरिया होगा जहां पर वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज रिटेल स्टोर। जैसे कि आप बिग बाजार देख लो, रिलायंस ट्रेंड देख लो, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेल स्टोर। अच्छा, यहां से परचेज करने का क्या बेनिफिट होता है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेल स्टोर। फर्स्ट थिंग कि यहां पर आप इमीडिएट परचेज कर सकते हो, यानी कि तुरंत से प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और वो प्रोडक्ट आपको एट द टाइम क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर इमरजेंसी केसेस, जस्ट इमेजिन, मानो कि अब जैसे कि आकांक्षा को शादी में जाना है कहीं, अब शी वांट टू परचेज एनी लहंगा और समथिंग, कुछ खरीदना चाहती है और उसको उसी दिन का वो प्रोडक्ट का यूज है, सो एट दैट टाइम इसको इमीडिएट परचेज करने की रिक्वायरमेंट है। तो वेयर शी विल गो टू द पर्टिकुलर रिटेल स्टोर जो फिजिकली प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटेल स्टोर। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि ज्यादातर जो रिटेल स्टोर होते हैं उसमें डिस्काउंट का प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन इन द ऑनलाइन स्टोर और इन द ऑनलाइन शॉपिंग वी विल डेफिनेटली गेट सम डिस्काउंट, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इन रिटेल स्टोर वी कैन परचेज द प्रोडक्ट, we can analyze the product as well, we can see the quality of the product, we can see the look of the product, right. And but there is disadvantage because we are purchasing it at the time only, so maybe there is no discount. तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेल स्टोर। आगे बात समझ में सबको, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग। सो ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग में से अभी मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या खरीद रहे होंगे, प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्लिपकार्ट बिकॉज ऑफ द बिग बिलियन डे इज देयर, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर द नवरात्रि वी आर परचेजिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर, राइट। सो ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है कि वी हैव टू सी द प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन द कैटलॉग मैनर। एक पेज आपके सामने ओपन होता है उस साइट का, उस प्लेटफॉर्म का, एक ऐप आजकल मिलेगा विच वी कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल स्टोर एंड उसके बाद हमें उस ऐप को यूज करना है, उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना है एंड देन वी आर एबल टू अवेल दूस साइट, राइट। उस पर्टिकुलर पेज को फिर हम देखेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट, वहां पर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे उस प्रोडक्ट में से जो भी हमें बेटर लगेगा उसको हम चूज करेंगे, कार्ट में ऐड करेंगे या सेव करेंगे, और अगर मन है एट द टाइम ओनली वी कैन बेसिकली गिव द ऑर्डर प्लेस करेंगे या फिर उसको कार्ट में ही सेव करके छोड़ देंगे। मे बी आफ्टर सम डेज वी कैन गिव ऑर्डर ऑफ दैट, प्लेस ऑर्डर ऑफ दैट, राइट। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में, ऑनलाइन स्टोर एंड ऑफलाइन स्टोर या रिटेल स्टोर में डिफरेंस ये है कि रिटेल स्टोर जो आपका होता है उसमें तो बेनिफिट है, आपको तुरंत से भी मिल रहा है, एट द टाइम भी आप एनालाइज कर रहे हो चीजों को, इमीडिएट परचेज भी हो रहा है, लेकिन ये सारी सुविधा यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्टोर में अवेलेबल नहीं में होगा। यानी कि यू कैन सी द प्रोडक्ट बट यू कैन नॉट एनालाइज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। यानी उसको हम छू सकते हैं, मान लीजिए क्लोथ है तो उसका हम बेसिकली टेक्सचर, उसका बेसिकली फैब्रिक हम चेक कर सकते हैं टच करके, बट ऑनलाइन में ये सुविधा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ और थोड़ा सा रिटेल जो ऑनलाइन है वो थोड़ा सा भी ऐसे कॉस्मेटिक्स आइटम वगैरह के लिए ट्राई ऑन करके वर्चुअल का आपको कुछ सुविधा दे रहा है, लेकिन स्टिल, हाँ एग्जैक्टली। सो अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन में, या तो हम, हाँ, या तो रिव्यू देख करके, और जब हम ऑनलाइन स्टोर में जाते हैं कुछ भी देखते हैं तो वहां पर हम तभी शॉपिंग करते हैं जब उस साइट पर हमें ट्रस्ट होगा, यानी ट्रस्ट बहुत ज्यादा काम करता है ऑनलाइन स्टोर में। एक और चीज यहाँ पे डिसएडवांटेज है ऑनलाइन स्टोर का कि यहाँ पर वही बहुत रेयर, मतलब ज्यादा वेराइटीज आपको नहीं मिलेगा। समझ में आई बात। जैसे अगर हम कुर्ता देख रहे हैं तो वी कैन ओनली सी 10-15 ऑफ ए वन ब्रांड, मतलब एक ब्रांड को हमको हमें 10, 20, 25, 30 इससे ज्यादा नहीं दिखेगा। बट यही ऑफलाइन स्टोर में यू विल गेट मल्टीपल वेराइटीज, है ना।
ऑप्शंस आपको ज्यादा ऑफलाइन स्टोर में दिखता है कंपैरेटिवली टू ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन में एक फायदा ये है कि यू विल सी मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ब्रांड एट वन टाइम। अब जैसे ऑरेलिया के स्टोर में जाएंगे तो सिर्फ ऑरेलिया का ही कुर्ती देख सकते हैं, लेकिन अमेजोन में जाएंगे तो ऑरेलिया भी देख लेंगे, डब्लू भी देख लेंगे, बीबा भी देख लेंगे। ट्रू। तो यहाँ पर ये इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। डिस्काउंटेड रेट में मिलेगा, लेकिन क्विक डिलीवरी का अभी तो प्रोविजन आया है, पर वो भी 2 या 3 डेज लेता है, तो एट द टाइम शॉपिंग पॉसिबल नहीं है। तो अब समझ में आया कि रिटेल सेक्टर अभी किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ऑनलाइन स्टोर के थ्रू एंड ऑफलाइन स्टोर, दैट इज रिटेल स्टोर। आगे बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा एक और तरीका है प्रोडक्ट को सेल करने का, मेल के थ्रू, फोन के थ्रू एंड सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कैटलॉग होगा, कैटलॉग जानते हो क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्ट टाइप एंड उसका प्राइस, उसका पूरा मेन्यू, ठीक है। अब उसको पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स को हमने क्या कर दिया, मेल कर दिया। अब कैटलॉग में अगर उनको, हाँ, विथ पिक्चर, अगर कोई ड्रेस है तो उसका पिक्चर, प्राइस, ठीक है, डिलीवरी डेट, यानी कब तक वो डिलीवर कर सकते हैं, खैर वो तो मेंशन नहीं होता कैटलॉग में, बट जो आप प्रोडक्ट सेल करें वो प्रोडक्ट का टाइप, प्राइस और उसका पिक्चर कि कैसा वो प्रोडक्ट है, वो सारा आप क्या करोगे, सेंड कर दोगे मेल पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा ग्राहक को, दे कैन प्लेस द ऑर्डर वाया यूजिंग टेलीफोन और मेल, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैटलॉग रिटेलिंग, ठीक है, कैटलॉग रिटेलिंग। कैटलॉग का यूटिलाइजेशन करते हैं हम यहाँ पर, क्या किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, कैटलॉग का। आगे बात समझ में। चलिए, ऑनलाइन क्लास, किसी को कोई डाउट है, समझ में आया बेटा सबको, हम एक एवरीवन? बार फिर से मैम कैटलॉग रिटेल के बारे में फिर से एक बार बताइए। हाँ, कैटलॉग जो रिटेलिंग होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बेसिकली आपने अपने स्टोर, आपने प्रॉपर्ली, आपका स्टोर हो भी सकता है और आपका स्टोर नहीं भी हो सकता, ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है। आपने एक कैटलॉग रेडी कराया, मान लीजिए कि आप क्लोथ सेल कर रहे हैं, तो क्लोथ, उसका प्राइस आपने कैटलॉग में मेंशन कर दिया, एक बुक टाइप होता है वो बेसिकली वो, हाँ, और वो साथ साथ आपके सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल होता है। वो सॉफ्ट कॉपी आप मेल कर दीजिएगा ग्राहक को, यानी आपके कुछ कस्टमर्स होंगे, या कई बार ईमेल आईडी जो है ना, बहुत सारे ब्राउज करते हैं साइट, तो उसमें भी कई बार ईमेल आईडी डालते हैं, तो वो उनको नॉलेज होता है, तो आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली वो प्रोडक्ट का डिटेल भेजेंगे। आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आएगा वो आपको बेसिकली क्या करना है, परचेज करना है। अब परचेज करने के लिए कैसे परचेज करोगे प्रोडक्ट, थोड़ा सा अनसेफ शॉपिंग होता है, ये भी बता दूं मैं, लेकिन परचेज आप कैसे करोगे, आप उसमें फोन नंबर भी गिवन होगा कैटलॉग में, उस फोन के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू आप प्लेस कर सकते हो ऑर्डर। अच्छा, ये सब छोड़ो, इंस्टाग्राम में भी देखा होगा आपने शॉपिंग कैसे करते हैं हम, हाँ, उसमें इतना, हाँ, अट्रैक्टिव वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं। बहुत सारे जो होते हैं ऑथेंटिक भी होते हैं साइट पर, बहुत सारे फेक भी होते हैं। तो कैटलॉग शॉपिंग इज समथिंग विच इज, बोल सकते हैं थोड़ा अनसेफ शॉपिंग हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग पे भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ ऑनलाइन स्टोर जो आपके हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, है ना, तो दीज मेक ऑलरेडी अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट, तो अब हम इन पे ट्रस्ट कर पाते हैं, बिकॉज दीज आर बिग कंपनीज नाउ, है ना। बट द कैटलॉग शॉपिंग इज समथिंग वेयर देयर इज ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विद दैट। क्लियर हो गई बात। द कैटलॉग शॉपिंग इज द वे इन विच फर्स्ट वी विल सेंड द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट पर्सनली टू ईच एंड एवरी कस्टमर, and if they are interested in purchasing that product, they can mail or they can phone on given, they can basically call the person which is mentioned in the catalog। आई बात समझ में, अब क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। हाँ, कौन पूछ रहा था बेटा? अच्छा, तुम लोग एक बात बताऊंगी कि कई बार जो रिटेलर्स होते हैं, दे आर यूजिंग बोथ चैनल, लाइक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सो इवन आजकल आप देखो कि जितने भी कुर्तीज के ब्रांड हैं, वो सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। मैक्स जो है दैट इज ऑनलाइन भी अवेलेबल एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल। क्लियर हो गई बात? तो हाँ, दैट इज आजियो इज ऑनलाइन ओनली, रिलायंस ट्रेंड का है, लेकिन बेसिकली हाँ, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है। लेकिन देखो, यहाँ नाम भी सेम है ना, नाम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तुम्हें, तो डोमिनोज फिजिकली भी रेस्टोरेंट है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जरूरी नहीं है कि जो रिटेलर है वो एक ही चैनल को यूज करे, या कोई फिक्स नहीं कि उसको एक ही चैनल यूज करना है, दे कैन यूज मल्टीपल चैनल।
ठीक है, चलिए जैसे ओरिफ्लेम है, दे आर यूजिंग कैटलॉग वाला चैनल सबसे ज्यादा, बिकॉज दे आर सेंडिंग द कैटलॉग ऑफ देयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड आफ्टर दैट यू कैन परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। बट नाउ डेज दे कैन ऑल्सो यूजिंग द ऑनलाइन साइट एज वेल, तो यू कैन गेट देयर कॉस्मेटिक्स इन सम पर्टिकुलर साइट, ठीक है। चलिए, तो रिटेल चैनल्स में लिखिए, सबसे पहला लिखिए रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर्स। अच्छा, एक और चीज जो भी अभी हाल फिलहाल का डिसएडवांटेज देखने को आपको मिलेगा कि लाइक जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे एग्जांपल में देख लो Amazon और फ्लिपकार्ट, दे बोथ आर कॉम्पिटिटर, ठीक है। बहुत कंपटीशन में अगर बोला जाए तो वो दोनों ही आपस में सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो जब भी कभी भी आप प्रोडक्ट कोई सर्च करोगे, तो जो पर्टिकुलर एक शर्ट अगर आप सर्च कर रहे हो Amazon पे पर्टिकुलर ब्रांड का, तो यू विल गेट द सेम शर्ट ऑन द अनदर ऑनलाइन साइट। सो वेराइटीज आपको या वेरिएशन ज्यादा नहीं दिखेगा, बल्कि 2-3 साइट जो भी होगा उसमें लगभग सेम प्रोडक्ट ही अवेलेबल होता है। लेकिन ये चीज रिटेल स्टोर में नहीं है। रिटेल स्टोर में यू विल गेट द वेरिएशंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड एंड बिकॉज ऑफ द सो बोलते हैं ना वेराइटी है, यानी अवेलेबिलिटी बहुत हाई है उनके यहाँ पर प्रोडक्ट का, है ना। चलिए लिखिए, रिटेल स्टोर्स इंक्लूडिंग department stores, specialty store, discount store, etc. Retail stores including department store या departmental stores, specialty stores, discount store, etc. etc. बेनिफिट्स लिखो, बेनिफिट्स क्या, और उसके बगल में लिख लो, रिटेल स्टोर के बगल में लिख लो फिजिकल स्टोर। फिजिकल यानी कि जहां पर हम विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टोर है, अवेलेबल है मार्केट में। सेकंड, इसका बेनिफिट लिखिए, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। आकांक्षा उसको बाद में फिल कर लेना बेटा, उसको साइड करो। हाँ, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन। इमीडिएट सेटिस्फैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इमीडिएट अमाउंट पे करेंगे और इमीडिएट एट द टाइम ओनली विल परचेज द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो हमारे पास तुरंत से आ जाएगा। सो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए बेटर है। सेकंड लिखिए, we can analyze the product quality, we can analyze the product quality at that time only, we can analyze the product quality at that time only, मतलब प्रोडक्ट कौन सा खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी को तुरंत से एनालाइज कर सकते हैं हम, है ना। we can analyze the quality of the product at that time only. बट ऑनलाइन में कई बार ये क्वालिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि हमने ऑर्डर कुछ देख के किया और वो आ कुछ और जाता है ना। तो हाँ, कलर भी चेंज हो जाता है, क्वालिटी चेंज हो जाता है, वट एवर दे आर बेसिकली प्रॉमिसिंग, समटाइम दे आर नॉट गिविंग दैट प्रोडक्ट, राइट। सो ये इसका क्या हुआ एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या होगा आपके रिटेल स्टोर का या फिजिकल स्टोर का। हाँ, डिस्काउंट, वहाँ। अच्छा, एक और चीज इसमें एडवांटेज हो सकता है, मल्टीपल वेराइटीज, ठीक है। इसमें वेराइटीज का ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, कहाँ पर, रिटेल स्टोर, फिजिकल रिटेल स्टोर में बहुत ज्यादा वेराइटीज आपको मिल जाएगा। नहीं, ऑनलाइन में भी वेराइटीज मिलेगा, लेकिन एक ब्रांड में आपको वेराइटीज नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक ब्रांड में भी आपको मल्टीपल वेराइटीज मिलेगा। मैंने क्या बोला, जैसे कि मैंने बोला ना एग्जांपल में ऑरेलिया है, अब उसको जब आप सर्च करोगे मे बी यू विल गेट 50 to 60 प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, लेकिन वही अगर आप शॉपिंग करने के लिए शॉप पे जाओगे, सो 100 ऑफ कुर्तीज दे हैव, राइट। सो वी कैन से कि यहाँ नहीं कि पर्टिकुलर ब्रांड के नाम पे वेराइटीज जो है वो आपको कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ऑफलाइन में, ठीक है। मतलब ब्रांड के हिसाब से बोला जाए तो, है ना। लेकिन ऑरेलिया, बीबा, एक एक ब्रांड को अगर हम चूज करें तो उसमें वेराइटीज आपको ज्यादा मिलेगा ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में वेराइटीज हर ब्रांड को लेकर ज्यादा है, मतलब सारे ब्रांड को एग्रीगेट करके, आई समझ में। तो इसमें लिख सकते हो मल्टीपल वेराइटीज इन पर्टिकुलर ब्रांड और सिंगल ब्रांड, मल्टीपल वेराइटीज इन सिंगल ब्रांड, मल्टीपल वेराइटीज इन सिंगल ब्रांड। अब मल्टीपल वेराइटीज के अलावा ना आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट भी ऑफलाइन में मिलेगा, लेटेस्ट प्रोडक्ट भी आपको ऑफलाइन में मिलेगा। एक्सक्लूसिव और लेटेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले ऑफलाइन में आता है, तभी फिर वो कहाँ जाता है, ऑनलाइन। सो लेटेस्ट वेराइटीज का भी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ज्यादा ऑफलाइन में मिलेगा। और कई बार अगर लेटेस्ट वेराइटीज कुछ आ रहा है, अगर वो डालते भी ऑनलाइन में तो वो विदाउट डिस्काउंट होता है, बहुत ही कम डिस्काउंट में रहता है, ठीक है। सो लेटेस्ट वेराइटीज और सो मेनी बोल सकते हैं, सो मेनी वेराइटीज इन अ पर्टिकुलर ब्रांड।
ठीक है, तो ये ऑफलाइन का फायदा। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नो डिस्काउंट और वेरी मिनिमम डिस्काउंट इज अवेलेबल इन ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर। ठीक है, ऑफलाइन स्टोर में बहुत ही कम और बिल्कुल कई बार तो ₹1 का भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नो डिस्काउंट और मिनिमम डिस्काउंट अवेलेबल इन ऑफलाइन स्टोर। ऑफलाइन स्टोर क्लियर हो गया सबको? अच्छा, बहुत शॉर्टकट में छोटा छोटा लिखवा दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन रिटेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि ऑनलाइन रिटेल में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? ऑनलाइन रिटेल क्या होता है? व्हेन वी आर परचेजिंग वाया यूजिंग इंटरनेट एंड ऑनलाइन एप्स, व्हेन वी आर शॉपिंग और व्हेन वी आर परचेजिंग द प्रोडक्ट वाया यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, क्या चीज का यूटिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए? इंटरनेट का। ठीक है, और ऐप का। किस चीज का? ऐप, APP, ऐप का यूटिलाइजेशन हो रहा है किस चीज को? प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब जैसे अमेजोन से शॉपिंग करना है तो अमेजोन से, हाँ गूगल में से भी कर सकते हो आप, लेकिन कई बार ऐप में अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो यू हैव टू डाउनलोड द ऐप एज वेल, राइट? ये लोग भी तो किसी से खरीदता नहीं होगा, ऐप बनवाया जाता है। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दे आर नॉट डूइंग दैट। सी, ऑनलाइन शॉपिंग का क्या तरीका है? ऑनलाइन जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, सिर्फ ऑनलाइन रिटेल इज ओनली अ प्लेटफॉर्म। हाँ, एक तरीके से उसमें मल्टीपल सेलर्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं एंड दे आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, एंड बीइंग अ मीडिएटर दीज प्लेटफॉर्म आर टेकिंग द बेसिकली कमीशन और अमाउंट। आई बात समझ में? जैसे रिटेल स्टोर कि जो आपके ऑनलाइन स्टोर होते हैं वो कन्वीनियंस स्टोर भी होते हैं। कन्वीनियंस स्टोर क्यों है ऑनलाइन? क्योंकि यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में विजिट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइम पे 24/7 यू कैन यूज द ऐप। अब वो जो आपके शॉप होते हैं वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके ऑनलाइन स्टोर्स हैं दे आर अवेलेबल 24/7, so that's why that is the reason they are also known as convenience store, as well as they are providing you the service of home delivery। यानी they are not going to ask you कि आप आकर के प्रोडक्ट लीजिए, बल्कि they are going to basically deliver it to your doorstep। आपके दरवाजे तक वो सामान आपको क्या करके जाएंगे? दे करके जाएंगे। हाँ, और रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी इज देयर। अगर प्रोडक्ट कोई भी डैमेज होगा तो आपका प्रोडक्ट का पूरा रिफंड और एक्सचेंज का ऑप्शन भी आपको हाँ अवेलेबल होगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या है? हाँ, कि कैश इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बट यू कैन एक्सचेंज। सो फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली टू ऑफलाइन, ऑनलाइन में क्या है? ज्यादा है ना? लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि एट द टाइम आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग की क्वालिटी को एनालाइज करना मुश्किल है ऑनलाइन में, क्योंकि हम सिर्फ वही बोले नहीं, एक स्लोगन भी होता है जो दिखता है वो बिकता है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर वही है कि आपको दिखेगा और आप खरीदोगे। अब वो प्रोडक्ट को आप जब खरीद रहे हो तो उसकी क्वालिटी को समझ पाना मुश्किल है, खासकर कुछ आइटम जैसे आपके क्लोथ्स वाले आइटम, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आइटम, है ना? कई बार कलर चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली होती हैं किसमें? ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में दीज काइंड्स ऑफ फ्रॉड और दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स इज नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ऑनलाइन में मिस्टेक्स पॉसिबल है इस तरीके का, लेकिन ऑफलाइन में दीज मिस्टेक्स आर नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में? और कैटलॉग शॉपिंग तो पता है कि कैटलॉग शॉपिंग इज डन थ्रू बेसिकली सेंडिंग द कैटलॉग वाया मेल टू द पर्सनल कस्टमर्स आईडी, यानी कस्टमर का जो पर्सनल आईडी है ना उस पे मेल जाएगा। चलिए सेकंड लिख लिया ऑनलाइन में। ऑनलाइन रिटेलिंग में लिखिए, ऑनलाइन रिटेलिंग में लिख लिया था ना कि वी कैन डू शॉपिंग वाया यूजिंग द इंटरनेट और ऐप। वेबसाइट को, वेबसाइट भी होते हैं इसके बेसिकली। ठीक है, और ये कन्वीनियंस होता है, तो बेनिफिट्स में लिखिए कन्वीनियंस है, ये कन्वीनियंस स्टोर है एक तरीके का। डिस्काउंट हमेशा आपको मिलेगा इसमें, मल्टीपल वेराइटीज मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा,
मल्टीपल वेराइटीज है इसमें, ठीक है। अब कैटलॉग रिटेलर्स क्या होता है वो लिख लो, और आई थिंक कि बाकी पॉइंट्स आप लोग लिख लोगे ना, समझ में तो सबको आ गया है, ठीक है। लिखिए कैटलॉग रिटेलर्स, कैटलॉग रिटेलर्स, CATALOG, ऐसे तो GUE भी इसमें लगता है लेकिन कैटलॉग ही लिखा हुआ है, LOG, CATALOG, कैटलॉग रिटेलर्स। अब कैटलॉग रिटेलर्स क्या है इसके बारे में 2 लाइन लिख लो। कैटलॉग रिटेलर्स प्रोवाइड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सामान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स थ्रू अ मेल्ड कैटलॉग, थ्रू अ मेल्ड कैटलॉग एंड अ वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू भी शॉपिंग हो रहा है, तुम लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे पेज होते हैं जिसके थ्रू प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे एवर स्टाइलिश नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें सिर्फ इयररिंग्स मिलता है, सुना है, सिर्फ उसमें सिर्फ इयररिंग्स का ही वो स्टोर, इयररिंग्स एंड एसेसरीज का, हाँ हाँ। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं, और कुछ लोग तो लाइव आ जाते हैं फेसबुक पे एंड दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। सो द सोशल मीडिया रिटेलिंग इज ऑल्सो अवेलेबल, इंस्टा के थ्रू भी होता है ना। सो कैटलॉग में क्या होता है कि वो आपको अपना वेबसाइट भेज देंगे, ऑथेंटिक वेबसाइट जो है उससे आप शॉपिंग कीजिए, या फिर आपको कैटलॉग भेज देंगे, उसके थ्रू यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। अच्छा, टेलीफोन वाले और चैनल्स वाले भी शॉपिंग होते हैं, जैसे कि होम शॉप 18, जहां पर आपको चैनल पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाते हैं एंड यू हैव टू कॉल, हाँ, एंड यू हैव टू कॉल एंड आफ्टर दैट, हाँ, नाप तोल, हाँ बिल्कुल, एंड होम शॉप 18। तो ये सारे इन सब का ये बहुत पुराना टेक्निक है कि दे आर पुराना टेक्निक, क्या कर रहे हो, ये इन लोग का पुराना टेक्निक है। ये क्या टेक्निक है कि ये चैनल के थ्रू बेसिकली प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी कि दे आर यूजिंग द ट्रेडिशनल वे, मतलब एक तरीके से आपको टीवी के चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना, हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और चीज भी है यहाँ पर कि हाँ, सिंगल प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करते, जैसे वहां पर तो क्या है कि वहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं मिलेगा ज्यादा, हाँ, यू कैन सी द पिक्चर्स वट एवर इज अपलोडेड ऑन ऑनलाइन, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे यूज करना, तो दे आर गोइंग टू शो, दे आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें नापतोल और होम शॉप 18 ये सब में अवेलेबल है। चलिए, तो नेक्स्ट वन लिखिए, बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग, बेनिफिट्स ऑफ रिटेलिंग। बेनिफिट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग, या फिर हाँ रिटेल मार्केटिंग लिखिए, बेनिफिट्स ऑफ रिटेल मार्केटिंग और रिटेलिंग। अच्छा, क्या फायदा लग रहा है, सबसे पहली बात कि रिटेल मार्केटिंग और एक ऑर्गेनाइज रिटेल के आने से हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुआ है या नहीं? ट्रू, like we can see कि there are so many cafes are available in Patna as well, and we can check it out कि there are multiple people who are basically engaged in that cafe. So in short, we can say that because of the increasing number of organized retail sector nowadays, that is also helpful for increasing the employment opportunities. So first benefit of retail marketing is employment opportunities. लिखिए first point, employment opportunities, employment opportunities. Second point, लिखिए, increase in standard of living, increase in standard of living. See, now the point is that why the life standard or living standard is increased. The answer is now we are able to purchase so many product in the low cost. True, alternatives बहुत सारे available हैं। Luxurious product की अगर हम बात करें तो पहले प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, कॉस्ट लगाना पड़ता था, बट अब क्या है कि अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, अपने इंडियन ब्रांड के अलावा फॉरेन ब्रांड के भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो भी लो कॉस्ट में, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमें डिस्काउंटेड रेट पर भी हमेशा प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। बिग बिलियन डे में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कॉस्ट काफी लो हो जा रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्सन अर्लियर एसी परचेज नहीं कर सकता था, वो एसी आराम से परचेज कर सकता है, एयर कंडीशनर,
है ना। तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज द वेराइटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट इन लो कॉस्ट। एंड सेकेंड थिंग कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुआ है, तो आपका अफोर्डेबिलिटी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आपका इनकम इंक्रीज हुआ है ना। सो इसकी वजह से हम अब आराम से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लग्जरियस आइटम को खरीद सकते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्योंकि प्रोडक्ट अब लो कॉस्ट में अवेलेबल है एंड विद द इंक्रीज इन द इनकम। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट लिखिए, रिलीफ टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, रिलीफ टू फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, रिलीफ टू फार्मर एंड कंज्यूमर्स। अच्छा, कंज्यूमर्स के लिए रिटेल कितना बेनिफिट है उसको तो आपको पता होगा, है ना, बहुत ज्यादा कितना बेनिफिशियल है कंज्यूमर्स। लेकिन फार्मर्स के लिए कितना ज्यादा बेसिकली ये बेनिफिशियल है कि अर्लियर जो फार्मर्स थे दे वर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ द मिडिल मैन जो थे, वो क्या करते थे, उनसे प्रोडक्ट को परचेज करते थे कोई भी प्राइस दे करके, मिनिमम प्राइस दे करके दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट। अब ऐसे में आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए जितना, वो फार्मर को कभी मिल नहीं पा रहा था, ट्रू। बट बिकॉज रिटेलर, खासकर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर जो किसी बड़े बड़े कंपनी के रिटेलर्स हैं, वो अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर, यानी अगर फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स को खरीदना है तो डायरेक्टली वो फार्मर से भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, खरीद सकते हैं, है ना, और उनको प्रॉपर प्राइस देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिलीफ है किसके लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ द अर्लियर जो उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आगे बात समझ में। और कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल कैसे, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल वेराइटीज आर अवेलेबल इन लो कॉस्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट। और हाँ, एक और भी चीज है कि फार्मर जो है उनको और भी क्या फायदे हो रहे हैं। तो अगर आप नोटिस कीजिएगा तो पहले फार्मर के जो भी प्रोडक्शन जो भी होते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल तो हो जाते थे लेकिन बहुत सारे सेल नहीं होते थे। अब उनके लिए उनको क्या चाहिए होता था, स्टोरेज की फैसिलिटीज। अब स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं होती थी तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाता था, स्पॉइल हो जाता था। अब यहाँ पर एट द टाइम प्रोडक्शन, एट द टाइम फिर सेल भी हो जा रहा है। तो आपको जो लिमिटेशंस हैं जो आपके वेयर हाउसेस के, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास बच ही नहीं रहा है। यानी कि कोई भी आपके पास ओवर प्रोडक्शन के बाद भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिटेलर्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर प्राइस मिल रहा है, ये भी एक फायदा है। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट जो है उसके स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग का काम भी कई बार रिटेलर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए रिटेल मार्केट क्या है, बेनिफिशियल। आगे बात समझ में सबको। नेक्स्ट पॉइंट, efficient use of resources, efficient use of resources, efficient use of resources। अच्छा, रिसोर्स का यहाँ मतलब क्या है, लिख लिया सबने, efficient use of resources। यहाँ रिसोर्स का मतलब ये है कि जैसे बीइंग अ रिटेलर, आपका मेन काम क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना कंज्यूमर को, है ना। अब आपने कहीं से भी प्रोडक्ट परचेज किया हो, आप ही के थ्रू वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंच रहा है, कंज्यूमर के पास। अब प्रोडक्ट हमने बहुत सारा मंगवा लिया मान लीजिए, और वो प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ, तो उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, फाइनली वो या तो बर्बाद हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है ना। तो आपने एक रिटेल स्टोर के साथ साथ आपने एक प्रॉपर वेयर हाउस सिस्टम भी बना के रखा, ताकि अगर मान लीजिए क्लोथ्स के साथ ही बहुत ज्यादा होता है कि एक सीजन में जो क्लोथ आया वो पूरा अगर पीस नहीं निकलता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको क्या करते हैं, विद द यूजिंग ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स, यानी कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज करते हुए डिस्काउंट लगा करके प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, हम सेल कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका है जिससे आपका रिसोर्स जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है ना। जो पर्सन अर्लियर बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट नहीं खरीद पा रहे थे, अब उसको वो नॉर्मली खरीद सकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ डिस्काउंट इतने ज्यादा होते हैं कि 1500 का कुर्ता जो है ना वो 300 और 400 में अवेलेबल हो जाता है। तो अब वो जो प्रोडक्ट है अगर वो सेल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। फिर आप रखोगे उसको, फिर आपका वो बोल सकते हैं कैरिंग कॉस्ट भी वो रखेगा अपने साथ, मतलब आप उसको ढो रहे हो, लेके जा रहे हो आगे तक, तो कहीं ना कहीं उसको रखने का, स्टोर करने का भी तो कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा ना। इससे बेहतर है उस प्रोडक्ट को क्या करना है, निकालना है। तो अच्छे से वेयर हाउस की फैसिलिटीज और साथ साथ में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग टैक्टिक्स, इसकी वजह से आपका जो रिसोर्स है वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल आपके अनऑर्गेनाइज से ज्यादा, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से आपका ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
exposure to different cultures and globalization, exposure to different culture and globalization. ठीक है, globalization. So nowadays if I'll give option, two option, pizza खाना है या डोसा खाना है, the people are going to ask pizza. True? So do you think, हाँ ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ बच्चों की बात मैं बता रही हूँ. So आजकल जो टेस्ट है, इंडियन टेस्ट है, वो चेंज हुआ है. Why? Because of the availability of the Western foods, right? इटालियन फूड अवेलेबल है, पिज्जा, तो हमें पिज्जा ज्यादा पसंद है. तो हम क्या हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं किसके तरफ, वेस्टर्न कल्चर के तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन शॉर्ट वी कैन से. सो कहीं ना कहीं ये क्यों पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एफडीआई हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजी, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनीज, बहुत सारे दूसरे जगह के स्टोर्स जो हैं, जैसे मैकडी इंडियन कंपनी नहीं है बट इट इज अवेलेबल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजी. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसने क्या किया, हमें कल्चर को अडेप्ट करने के लिए क्या किया, एक तरीके से फोर्स किया, और हमने खुद भी अडेप्ट किया उस चीज को. सो वी आर बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड द वेस्टर्न फूड्स, वेस्टर्न क्लोथ, वी कैन से दैट. सो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट कल्चर का एक मिक्सचर हमें देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ एमएनसीज बहुत सारी इंडिया में क्या हो गई, आ गई है ना. तो वी आर एबल टू सी द डिफरेंट कल्चर, वी आर एबल टू ईट द वेराइटीज ऑफ फूड, इंटरनेशनल फूड एज वेल, है ना. सो हमें यहाँ पर क्या मिला, एक्सपोजर का एक मौका मिला है, अडेप्टेबिलिटी का क्या मिला है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, मौका मिला है, हम उसको अडॉप्ट करते भी हैं. नहीं तो यहाँ पर यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन क्यों इतना फेमस होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर वियरिंग जीन्स, राइट. सो इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट. और इसके अलावा दो और बेनिफिट है, इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, इसको इलाबरेट में नेक्स्ट क्लास में करूंगी. लिखिए, डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल, डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल, डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल. And the second point is customer delight. Develop healthy lifestyle. And the next one is customer delight. Okay? So all these are benefits of retailing. In the next class, we are going to complete the ethics in retailing. Okay? Chaliye. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt? No, ma'am. Okay.